दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। शहीद जवान धीरेंद्र का गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मदद का दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के सतना जिले के पड़िया निवासी सीआरपीएफ जवान धीरेंद्र त्रिपाठी का बुधवार को उनके गृह ग्राम में राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान वीर सपूत धीरेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ हो गई। इससे पहले शहीद का शव सुबह गांव पहुंचा। यहां लोगों ने शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। अंतिम विदाई देने सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पड़िया गांव में पहुंचे। उन्हें देखते ही शहीद की मां उनसे लिपट कर रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लौटा दो, और लिपट कर फपक पड़ी। जिन्होंने मेरे लाल को मारा उन्हें मरवाओ। सीएम शिवराज ने कहा कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ गांव में शहीद की प्रतिमा स्थापित भी की जाएगी। और 15 दिनों में 1500 रुपए तक बढ़ गए दालों के भाव, यह कहना है व्यापारियों का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सामान्य मांग के बीच आपूर्ति घटने की वजह से पिछले 15 दिनों में दालों के भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। हालांकि जो तेजी है वह थोड़ी थम भी गई। चने व मसूर की दाल में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई। अन्य दालों के भाव स्थिर रहे। पिछले एक पखवाड़े के दौरान तुवर और उड़द दाल के भाव करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े हैं। चना दाल में भी 400-500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। इसका असर मसूर और मूंग जैसी अन्य दालों के भाव पर भी हुआ। दाल मिलरों का कहना है कि मौजूदा भाव पर स्थिरता की संभावना तो है, लेकिन आपूर्ति फिलहाल तंग ही रहेगी। यानी कि बाजार में मंडियों में माल नहीं आ रहा है, लेकिन मांग लगातार बढ़ रही है। इसी की वजह से दालों के भाव बढ़ गए हैं। और वर्दी का रौब दिखाकर हो रही है वसूली। हो गया बड़ा खुलासा। शहर से गुजरने का कोडवर्ड, पुलिस का खाली कागज, 1000 रुपये में लो फिर कोई नहीं रोकेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ट्रैफिक पुलिस कोडवर्ड देकर अवैध वसूली कर रही है। इसके लिए पुलिस ने शहर के नाके व बाईपास चुन रखे हैं। रोज सुबह व शाम होते ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी गाड़ी में अमले को लेकर वसूली के लिए निकल पड़ते हैं। जिस भी बाहरी वाहन को रोका जाता है उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि अवैध रूप से 1000 रुपये लेकर उसे कोडवर्ड दे दिया जाता है। और कोडवर्ड है एक कोरा कागज। जी हाँ दोस्तों, ये पुलिस वाले 1000 रुपये में एक कोरा कागज बेच रहे हैं, जिसको लेने के बाद जो भी गाड़ी वाला या फिर ट्रक वाला उस कागज को 1000 रुपये में पुलिस से खरीद लेता है तो वह कहीं भी आ जा सकता है, उसको कोई नहीं रोकता, क्योंकि यह सब मिली भगत है। जहां भी वह कोरा कागज दिखा देगा उसको कोई नहीं रोकेगा और वो निकल जाएगा। इसका मतलब 1000 रुपये दो और खूब घूमो, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस ही इस मामले को चला रही है। लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मध्य प्रदेश में कार से 50 लाख रुपए मिलने के बाद राजनीति में आया उबाल। कांग्रेस बोली भाजपा नोट से वोट खरीदकर चुनाव लड़ना चाहती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सुबह इंदौर से सांवेर की ओर जा रही कार की अरविंदो अस्पताल के पास तलाशी ली गई और तलाशी लेने पर कार में से 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश निकला। इसके बाद शहर की राजनीति में उबाल आ गया। शुरुआती तौर पर कार सवार खुद को इटारसी का ज्वेलर बता रहा है। वह इंदौर में माल का पेमेंट देने आने की बात कह रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इन पैसों को भाजपा प्रत्याशी का होने का बता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह भाजपा के पैसे हैं और भाजपा नोट से वोट खरीदकर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके बाद भाजपा ने भी पलटवार किया और कहा कि 15 मिनट तो रुक जाते कांग्रेस वाले, सच्चाई सामने आ जाती। इतनी जल्दी क्या थी कि हम पर आरोप लगा दिए।
और मध्य प्रदेश से 3 घंटे में दुबई पहुंचेंगे फल सब्जी, यह सुविधा हुई आरंभ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पेरिशेबल कार्गो सेंटर बनकर तैयार हो गया है। यह इंदौर में है और इसकी क्षमता करीब 20 टन है। आपको बता दें यहाँ पर फल सब्जी वगैरह रखी जाएगी और उनको 3 घंटे के अंदर ही दुबई और अन्य देशों में भेजा जा सकेगा। तो इससे आपको बता दें आसपास के जितने भी बिजनेसमैन हैं, फार्मा कंपनी हैं, किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। आपको बता दें 3 घंटे में ही माल विदेशों में भेजा जा सकेगा। और विदेशों में कितनी महंगाई है, माल कितना महंगा बिकता है ये तो आप जानते ही हैं। जो चीज़ यहाँ हमें 40 रुपये किलो में मिलेगी, अगर हम उसको बाहर बेचेंगे तो वो लगभग 100 रुपये किलो में बिकेगी। तो इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जो इंदौर के आसपास रहते हैं, क्योंकि वह अपना माल जल्द ही विदेशों में भेज सकेंगे। यह जो स्कीम है, यह योजना जो है शुरू हो चुकी है, काफ़ी दिन से इस पर काम चल रहा था। उज्जैन का आयोजन भाजपा के लिए बना मुसीबत, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर दी शिकायत। जी हां दोस्तों, 3 दिन पहले उज्जैन में हुआ आयोजन भाजपा के गले की हड्डी बनता दिख रहा है। कांग्रेस ने इसे सांवेर उपचुनाव से जोड़ते हुए आयोजन की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। इसके विपरीत भाजपा इसे महज कार्यकर्ता सम्मेलन ही करार दे रही है। मंच पर मंत्री और सांवेर से उम्मीदवार तुलसी सिलावट की मौजूदगी से मामला भाजपा के लिए उलझता दिख रहा है। कांग्रेस कोशिश में है कि यदि आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज नहीं भी हुआ तो आयोजन का खर्च सांवेर उपचुनाव में भाजपा के खाते में जुड़ जाए। भाजपा विधानसभा क्षेत्र के बाहर का आयोजन बताकर पल्ला झाड़ रही है। अगर कोर्ट इस बात को मान लेता है तो इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएगी, या तो उनके खातों में इसका खर्चा जुड़ जाएगा जिससे उन्हें मुश्किल होगी। आचार संहिता का उल्लंघन होते दिखा तो भी भाजपा को इसकी सज़ा मिल सकती है। इसीलिए भाजपा के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है। कांग्रेस ने इसकी झटपट तरीके से शिकायत की थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कोरोना से बचाव में मास्क ही कर रहा है वैक्सीन का काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभी मास्क ही वैक्सीन का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया के डॉक्टर इससे जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसकी वैक्सीन ही नहीं है, दवाई ही नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में जो मास्क है वही इसकी एकमात्र दवाई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अब हमारे पास सिर्फ मास्क ही है जो हमें बचा सकता है। दवाई ववाई अभी कुछ नहीं आई है। आपको बता दें ये वही नरोत्तम मिश्रा जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि मास्क लगाने से क्या होता है, मैं मास्क वास्क नहीं पहनता। उसके बाद लोगों ने इनकी खिंचाई कर दी थी, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और अब ये कह रहे हैं कि मास्क ही सब कुछ है, मास्क से ही बचा जा सकता है। आपको भी सलाह दी जाती है दोस्तों, बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने। वोट डालने के लिए लोगों को घर से कैसे निकाले, भाजपा कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग भी चिंतित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोनों दलों की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है, लेकिन दोनों दलों की ओर चुनाव आयोग की चिंता है कि लोगों को वोट डालने के लिए घर से बाहर कैसे निकाले। दरअसल कोरोना काल के कारण राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस बात की आशंका है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलने के वोट को डालने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और लोग घरों में ही रहना चाहते हैं। हालांकि अब की बार जो मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उनमें लोगों ने भारी वोट डाले थे, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से वोट डलेंगे। इसी को लेकर कांग्रेस, भाजपा और चुनाव आयोग को चिंता है और उन्होंने अभियान भी चला रखा है ताकि लोग बाहर निकले। लोगों को जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि आप वोट जरूर डालें। तो आप हमें बताएं दोस्तों, क्या आप वोट डालने जाएंगे या नहीं। 17 साल की इस लड़की ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके पैर है दुनिया में सबसे लंबे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये दुनिया किसी अजूबे से कम नहीं है और इसमें रहने वाले लोग भी कभी कभी अजूबा ही लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया से अलग होते हैं। अब ऐसा ही मामला सामने आया है। 17 साल की ये लड़की जो आप देख रहे हैं, यह पूरी दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि इसके पैर पूरी दुनिया में सबसे लंबे हैं। आपको बता दें इसके पैरों की लंबाई है 1.5 मीटर।
जो कि दुनिया में किसी के पैरों की लंबाई नहीं है, इसीलिए इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आपको बता दें 17 वर्ष की उम्र में ही इस लड़की की हाइट है 6 फीट 10 इंच, लेकिन इसके पैरों की लंबाई ज़्यादा है, लगभग 1.5 मीटर इसके पैरों की लंबाई है, जो इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को अंदर से मजबूत बना रहा है इस झाड़ी का रस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस से बचने वनांचल के ग्रामीण भोई नीम पीकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। यह बुखार के लिए रामबाण उपचार है। यह शरीर के तापमान को तेजी से कम करता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हर वर्ग जुटा हुआ है। शहरीवासी विभिन्न प्रकार के फल, जूस समेत कई अन्य खाद्य सामग्री ले रहे हैं। जिम, व्यायाम और योगा भी कर रहे हैं ताकि शरीर चुस्त दुरुस्त रहे और कोरोना वायरस उनके शरीर में प्रभाव ना डाल सके। वहीं आपको बता दें अब इस झाड़ी का यूज़ कर रहे हैं लोग बाग कोरोना वायरस से बचने के लिए। इस झाड़ी का नाम है भोई नीम और यह बुखार के लिए काफ़ी असर कारक दवाई है। बुखार को यह झट से ख़त्म कर देता है, साथ ही अंदर से शरीर को मजबूत भी बनाता है ताकि कोरोना वायरस कोई प्रभाव शरीर के ऊपर ना डाल सके। तो दोस्तों भोई नीम नामक झाड़ी का यूज लोग बाग खूब कर रहे हैं और लोग जंगलों में इसको ढूंढ रहे हैं।